राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण के बाद से भारत की राजनीति लगातार गर्म है, जिसके बाद से ही राहुल के बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कश्मीर का जिक्र किया, पुलवामा अटैक की बात की, लोकतंत्र पर चर्चा की और इसी के साथ चीन का जिक्र हुआ तो वहीं पेगासस जासूसी कांड को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल के इन बयानों के बाद से बीजेपी राहुल पर हमलावर है। एक तरफ जहां राहुल कैम्ब्रिज में बोल रहे थे तो वहीं बीजेपी राहुल के बयानों पर आग बबूला होती नजर आ रही थी। उधर राहुल का भाषण खत्म हुआ और इधर सियासत का बाजार गर्म हो गया। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहले विदेशी एजेंट हमें टारगेट करते हैं, फिर हमारे अपने ही विदेशी जमीन पर हमें निशाना बनाते हैं। कैम्ब्रिज में राहुल की स्पीच कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की आड़ में उन्होंने विदेशी जमीन पर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की है। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से हमला लगातार जारी है। राहुल को बीजेपी पेगासस से लेकर चीन तक के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो राहुल को लेकर यहां तक कह दिया कि पेगासस राहुल के फोन में नहीं बल्कि कांग्रेस के डीएनए में है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, हाँ, देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं। आप फोन टेपिंग कराते थे, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है, विदेशों में भारत को बदनाम करो। बीजेपी के पास आरोपों की लंबी लिस्ट है। यानी राहुल ने पुलवामा का जिक्र किया तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर सख्त रुख क्यों नहीं दिखाया? भारत में चीन को लेकर सरकार को घेरने वाले राहुल कैम्ब्रिज में चीन के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोले? बीजेपी एक बार फिर राहुल पर विदेशी धरती से भारत के अपमान का आरोप लगा रही है। इंफॉर्मेशन युग है और कोई बात किसी से छिपती नहीं है। अगर राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो कोई और कहेगा और बात लोगों तक पहुंचेगी। दुनिया में आज जो भी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो कभी किसी को बख्शता नहीं है। वहाँ ये भी बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे केस डाल दिए गए हैं जो नहीं बनते हैं। आप बताइए, हेराल्ड केस में वो जमानत पे हैं, सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकारी संपत्तियों को अपने नाम करवाया और अब वो हजारों करोड़ की संपत्तियां जो सरकार की हैं, अगर वो उसका केस झेल रहे हैं तो ये कैसे ऐसा केस नहीं होगा? लेकिन सब कुछ बातें हो रही हैं। चिंताजनक क्या है कि वो भारत के बाहर जाकर के और भारत की जितनी बुराई कर सकते हैं करते हैं। बता दें कि राहुल ने अपने बयानों के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि पीएम द्वारा भारत के विचार को नष्ट किया जा रहा है। वे एक ही विचार को देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा कर दिया कि पीएम कुछ लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। बहरहाल राहुल के बयानों ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी राहुल के एक एक बयानों का पोस्टमार्टम कर रही है तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में पूरी तरह से मैदान में है। न्यूज़ तक ब्यूरो।